हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.3 का 3 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है शीर्षो 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु भी दिया हुआ है और त्रिभुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु से भी फिर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज का अनुपात हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A मान लेते हैं 0,-1, B बिंदु मान लिए कितना 2,1 और C बिंदु मान लेते हैं, C बिंदु कितना 0,3, C बिंदु है 0,3 है, जिसमें भुजा AB, BC, BC और CA के मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु जो है D, E और F है। क्रमशः मान लिए D, E और F है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस तरह से एक त्रिभुज बना ले, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 0,-1, A का शीर्ष A बिंदु दिया हुआ है। B बिंदु का शीर्ष बिंदु कितना है 2,1 और C बिंदु दे दिया है 0,3। और इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि यहाँ पे AB, BC और AC का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। हमने क्या किया, AB का मध्य बिंदु मान लिए D है, BC का मान लिए E है और AC का मध्य बिंदु मान लिए F है। अब इससे क्या हो गया, एक नया त्रिभुज, एक और त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज DEF। त्रिभुज DEF एक त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो हमें इस छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका हम अनुपात कर देंगे। तो हमें बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु मालूम है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये शीर्ष मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, AB का मध्य बिंदु D है, तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। उसी तरह से E का निर्देशांक निकालेंगे और F का निर्देशांक इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे है, पर पता है फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा और ये x2 का मान हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों शीर्ष से x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो 1/2 x1 का मान कितना है 0, तो 0 रख देंगे, इंटू y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान 1 है तो 1 माइनस y3 का मान कितना होगा 3, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान 2 तो 2 रख देंगे, y2 का मान y3 का मान कितना है 3 और माइनस y1 का मान कितना है 0 नहीं माइनस 1, यहाँ पे y1 का मान है माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा। एक स्टेप इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, मैं y3 माइनस y1 का मान है माइनस का 1 कोष्ट बंद, ठीक है। फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0 रख देंगे, y1 का मान माइनस का 1 और y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है मैं 1 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब बताइए यहाँ पे 0 कोष्ट में 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस 1 4 4 दूना 8 हो जाएगा और ये प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को अगर हम गुना करेंगे किसी संख्या से क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये आ जाएगा 1/2 गुना 8, तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना आया है 4 आ गया। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ई का निर्देशांक और एफ का निर्देशांक चाहिए। यहां से लिखेंगे चूंकि डी का निर्देशांक चूंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का जो है ये मध्य बिंदु है। अब बताइए जब मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से हम डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो यहाँ से डी का निर्देशांक हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा, लिख देंगे इसीलिए डी निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा डी निर्देशांक। तो चलिए डी निर्देशांक निकाल लेंगे, तो यहाँ से डी निर्देशांक जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, मतलब 0 प्लस 2 बटे 2, y1 का मान माइनस का 1 माइनस प्लस का 1 बटे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से d का निर्देशांक आ जाएगा 2 से 2 2 प्लस 0 2 से भाग लगाएंगे 2 को तो 1 और ये 0, तो d का निर्देशांक आ गया कितना 1,0। अब हम क्या कर लेते हैं, e का निर्देशांक निकाल लेते हैं। लिखेंगे चूंकि ई जो है BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं, इसीलिए ई निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 अब फार्मूला क्या, फार्मूला तो पता ही चला, डायरेक्ट यहाँ पे मान रखते हैं, तो x1 ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 इसके लिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0/2, उसके बाद 1 प्लस 3/2। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ई का जो निर्देशांक होगा, ई निर्देशांक हो जाएगा, 2 को भाग लगाएंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, और 3 1 4 है, 4 को भाग लगाएंगे यहाँ पे 2 से तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ई का निर्देशांक निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार एफ का निर्देशांक, एफ किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है ना, लिखेंगे चूंकि एफ एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, एफ जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए एफ निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे एफ निर्देशांक जो निकलेगा ये एसी ना, एसी लिए कि सी ए, चलिए सी ए लिया है तो सी ए ले लेते हैं, सी ए का मध्य बिंदु है ए बी सी, ए बी सी लिए तो सी ए का, तो x1 x2 मतलब 0 प्लस 0/2 तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ का जो निर्देशांक आएगा यह जाएगा 0, 3 में से गया तो 1,0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए, सबका निर्देशांक लिख लेते हैं। ई का निर्देशांक आया है कितना, यहाँ पे ई का जो निर्देशांक आया है 1,2 है, 1,2, और एफ का निर्देशांक कितना है 0,1, और डी का निर्देशांक यहाँ पे हम निकाले हैं 1,0, 1,0। हमने क्या किए, तीनों त्रिभुज डी ई एफ में तीनों शीर्ष बिंदु निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिखेंगे। चलिए यहाँ से ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग इसको चलिए अब इसके बाद हमें निकालना है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे x1 x2 का मान रख सकते हैं। डी ई त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ में जो है x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का मान 1, x2 का मान हो जाएगा 1, उसके बाद x3 का मान 0, y1 का मान कितना है, डी ई एफ निकाले ना, डी ई एफ निकाल रहे हैं, डी ई एफ निकाल रहे हैं, तो ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो y1 का 0, उसके बाद y2 का मान कितना आएगा, y2 का मान 2, और y3 का मान आ जाएगा 3। अब हम फार्मूला पे बैठा देते हैं। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे, इस पे बैठा देते हैं। और इससे पहले हम जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल के रख चुके हैं, अब दोनों का अनुपात केवल निकालना है। अब हम क्या करते हैं, डी ई एफ का क्षेत्रफल जो लिखेंगे तो 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान 2, माइनस y1 y3 का मान कितना है यहाँ पे 3, प्लस x2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2 का मान जो है 1 है, y3 का मान 3, और y1 का मान कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस x3 का मान 0, y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान 0, माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला में x1 का मान कितना है, x1 का जो मान है यहाँ पे x1 का मान 1 है, x1 का मान 1 निकाल लिए, ठीक है, x1 का मान 1 रख दिए, y2 माइनस y3, y2 का मान है 2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 कर दिए, और x2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x2
इस अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जो करेंगे, ठीक है, मान रखा हुआ 1/2 इंटू ये हो जाएगा माइनस का कितना, 2 3 में से 1 2 चला गया, क्या बचा 1, तो माइनस का 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस का 0। तो कहने का मतलब ये होगा 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना आया है, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो हमने क्या किए, पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए। ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, 4। और अब क्या किए, फिर त्रिभुज DEF का, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों का अनुपात लिखेंगे, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आ जाएगा कितना, 1/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। हमें यही अनुपात बोल रहा था निकालने के लिए, इस बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में। चलिए, उसके बाद अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। मान लेते हैं यहां से कोई भी चतुर्भुज है, जो भी चतुर्भुज हो। मान लेते हैं ये A है, एक क्रम में दिया हुआ, एक B है, और एक C है, और एक D है। तो हमने क्या किया, ABC एक चतुर्भुज बना लिए। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो A का कितना है, -4, -2। B का दे दिया है -3, -5। और C निर्देशांक मान लेते हैं 3, -2। और D निर्देशांक जो है 2, 3 है। तो हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन ABCD एक चतुर्भुज है, जिसके शीर्ष A निर्देशांक है -4, -2। B निर्देशांक -3, -5। C निर्देशांक 3, -2। और D का निर्देशांक 2, 3 है, ठीक है। तो हमें चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है, क्या कर लेते हैं, एक चीज यहाँ पे कर लेते हैं, ये जो है त्रिभुज का विकर्ण होता है, ठीक है। अब इसमें बताइए, अगर हम A से C को मिला देते हैं तो क्या बन गया, त्रिभुज का नहीं, चतुर्भुज का ये विकर्ण हो गया। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अगर हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें सभी शीर्ष इसमें मालूम है। अब जब शीर्ष मालूम रहेगा तो चतुर्भुज तो निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं।
तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दोनों त्रिभुज को दोनों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा हमारा, ये ए डी सी निकाल रहे हैं, x1 कितना हो जाएगा -4, x2 कितना हो जाएगा ए डी सी में 2, और x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 3। उसके बाद y1 का मान कितना हो जाएगा त्रिभुज एडीसी में, y1 का मान -2 तो -2, y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान एडीसी में y2 को 3 रख देंगे, y3 का मान कितना हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर, फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पे मान को रख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, x1 का मान कितना है -4 ना, तो -4 रख देंगे, y2 का मान 3 माइनस y3 का मान कितना -2, यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस प्लस का 2 कर देते हैं डायरेक्ट, +2 प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 2 रख दिए, y3 का मान कितना है -2 y3 रख दिए, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान y1 का भी मान -2 ही है, हाँ y1 और y3 का मान दोनों का मान सेम है, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे y1 करेंगे तो y1 का मान -2 फॉर्मूला सही है, तो -+2 हो गया, प्लस x3 का मान कितना है 3 रख देंगे, y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 y2 का मान कितना है 3 तो -3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस मान को रख दिया। अब इसको करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 1/2 इंटू 3 2 5, 5 गुना ये कितना हो जाएगा 5 के 20, 5 के 20 आ गया, प्लस 2 प्लस माइनस में तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 0 ही हो जाएगा। उसके बाद -2 और -3 तो -5 और -5 और गुना 3 तो 5 -15 हो जाएगा ये, तो अच्छा यहाँ पे -20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 2 5 गुना 4 करेंगे -20 हो जाएगा, -15। अब इसको करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व। 1/2 तो ये हो जाएगा गुना -20 अब -15 तो -35, और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये हमेशा मोड में रहता है, तो क्या आएगा प्लस से ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा कितना होगा 35/2 वर्ग इकाई। इसको लिख लिए। अब क्या करते हैं, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखेंगे त्रिभुज 9 त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर भी x1 x2 का मान लिख देते हैं ए बी सी। तो x1 का मान हो जाएगा -4, x2 का मान -3, x3 का वैल्यू 3। उसके बाद y1 का ना y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और y3 का वैल्यू हो जाएगा -2। लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ
त्रिभुज ए बी सी बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखते जा रहे हैं। ये x1 का मान माइनस का 4, तो माइनस का 4 रख दिए। y2 का मान माइनस का 5, तो माइनस का 5। y3 का मान माइनस का 2, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का मान माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू y3 माइनस y1 करेंगे ना, y3 का मान क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस y1 का मान कितना है, माइनस 2। y1 का मान माइनस का 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 2, माइनस का 2। y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान माइनस का 5, तो माइनस तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका मान रख दिया। अब इसको करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व। उसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस 3 गुना 4, माइनस का 3 गुना 4, तो माइनस प्लस प्लस 4 तिया 12, ये प्लस माइनस जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 में से 2 घट गया, 3, 3 तिया 9। अच्छा, 1/2 कहाँ छोड़ दिए, 1/2 को साथ में लेके चलना, 1/2 यहाँ पे है, 1/2 12 प्लस 0 और प्लस 9। ठीक है, 9 ये होगा ना, 5 में से 2 गया तो 3, 3 तिया 9, तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 21/2 आता है। और ये कितना आया है, 35/2। अब इसको करते हैं सॉल्व। हमें निकालना है चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल ना, लिखेंगे अतः एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़ देते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ए बी सी का मान कितना है, अभी तुरंत 21/2 और इसका मान आया है 35/2। एलसीएम इसका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 21 प्लस का 35, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 21 और 35, 5 1 6 और 3 2 5 56/2, तो 28। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 28 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमने क्या किया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है और उस त्रिभुज के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए कि ये शीर्ष इस त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज, अगर किसी कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष से किसी उसके सामने वाले भुजा पे अगर हम माध्यिका खींचते हैं तो उस त्रिभुज को क्या करते हैं, दो बराबर भाग वाले क्षेत्रफल में बांट देते हैं। तो यही इसमें सिद्ध करना है हमें, जो इसमें जो शीर्ष दिया हुआ है क्या ये शीर्ष इस त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम जिस शीर्ष से होके जिस भुजा पे माध्यिका खींचेंगे तो इधर का त्रिभुज और उधर का त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ जाता है, तो हम बोल देंगे इसका शीर्ष है और सत्यापन करना है। तो मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लिए ये ए बी
और सी। एक त्रिभुज है जिसमें ए का शीर्ष दिया हुआ है 4, -6, बी का शीर्ष दिया हुआ है 3, -2 और सी का शीर्ष दिया हुआ है 5, 2। ठीक है। और ए से मान लेते हैं, ए से बीसी पे माध्यिका एडी खींचे, माध्यिका खींचे। तो हमें ये सत्यापन करना है क्या, जो ये जो शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, हम जानते हैं माध्यिका खींचते हैं तो इसका जो इधर का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए सी डी के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमें ये दिखाना है कि ये जो शीर्ष है ए बी सी इस त्रिभुज का शीर्ष है कब, कौन सी स्थिति में, जब यहाँ से माध्यिका खींचे तब। तो इसके लिए क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है तो हम बोल देंगे कि शीर्ष है। तो लिखेंगे यहाँ से दिया है सॉल्यूशन देके, ए का निर्देशांक है 4, -6, बी का 3, -2 और सी का निर्देशांक है 5, 2। ठीक है, ये है। ठीक है। और बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे 2 होता है और y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, ये x1 है 3 प्लस 5 बट्टे 2, उसके बाद -2 प्लस 2 बट्टे 2। तो कहने का मतलब इसका निर्देशांक जो आएगा, डी का निर्देशांक आएगा 4, 0। हमने डी का निर्देशांक निकाल लिए 4, 0। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसका मान बिठा देते हैं। तो ए बी डी का निकाल रहे थे, ये x1 ये x2 और ये x3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान सभी पुट कर लेते हैं। तो 1/2 x1 का मान कितना हो जाएगा, ए बी डी निकाले ना, तो x1 का मान हो जाएगा 4 इंटू y2 का मान कितना हो जाएगा, ए बी डी। तो y2 का मान हो जाएगा -2 y3 का मान हो जाएगा 0 प्लस x2 का मान कितना है, x2 3 ना, x2 का मान 3, y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान है प्लस 6 कर देते हैं क्योंकि y1 का मान -6 है। अब माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो प्लस 6 हो जाएगा। x3 का मान कितना दिया हुआ है, x3 का मान है 4, उसके बाद y1 का मान है -6 और y2 का मान है -2, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा -8, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो -2 ये बचेगा, -2 में से 0 जाएगा तो, और प्लस का 18 और ये हो जाएगा -4 अब प्लस का 4 तो -16। ठीक है, -16 ही होगा। अब कर लेते हैं